नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था और आज हम हमारी जो प्रश्नावली है 15 वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। अब आप इस बात को जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो बिंदु है इसको हम पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो आप इस बात को देखेंगे सबसे पहले कि जो वृत्त होता है उसके अंदर कौन कौन से बिंदु हमारे सामने आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो एक निश्चित बिंदु होता है और जब इससे हमारे पास समान दूरी पर ये कुछ बिंदु होते हैं, अगर हम इन बिंदुओं को क्रम से मिला देते हैं तो हमारे पास में ये एक आकृति बन जाती है। आप देख रहे हैं, तो जो ये बिंदुओं को मिलाने से जो हमारे पास आकृति बन रही है ये हमारा एक वृत्त हो गया। अब ये जो बिंदु होता है ये एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये तो है हमारे पास क्या, केंद्र। और जो ये लाइन होती है, जो एक चक्कर होता है, अगर हम इसके पूरा एक राउंड कर देते हैं तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है। हो गई बात। तो ये हमारे पास परिधि कहलाती है। अब जब ये परिधि है तो इसके बाद में ये जो केंद्र हमारा है इससे लेकर के और ये परिधि तक की जो दूरी होती है, अर्थात निश्चित बिंदु से और जो ये समान दूरी पर स्थित हैं, तो वो जो समान दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आप पिछली कक्षाओं से जानते भी हैं और हमारे यहाँ हमारी कक्षा के अंदर प्रश्नावली 10 में, 12 में और 13 में भी हमको पढ़ने को मिला। 14 में भी ये चीज़ें हमारे पास में हैं, अर्थात 4 प्रश्नावलियाँ हमारे पास वृत्तों की है। उन 4 प्रश्नावलियों में हमको वृत्त पढ़ने को मिलते हैं। तो इसलिए वृत्त का जो बिंदु है वो हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखो, हम इस बात को समझ गए कि ये त्रिज्या है, ये परिधि है, ये केंद्र है और ये एक लाइन और मैं आपको डाल देता हूँ। ये लाइन हमारी केंद्र से गुजर रही है, तो ये जो लाइन है इसको हम व्यास कहते हैं। अब ये सभी चीज़ें हमारे काम आएगी, इसलिए अपन को पहले इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो यहाँ देखो, हमने देख लिया कि हम त्रिज्या के बारे में जान गए, व्यास के बारे में जान गए, परिधि के बारे में जान गए और केंद्र के बारे में जान गए। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सीधी सीधी बात हमारे पास में है कि ये जो वृत्त है इसके अंदर का जो भाग हमारे सामने है ये हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाएगा। अर्थात ये जो भाग है ये पूरा हमारे पास में क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो आप लोग इसका एक फॉर्मूला हमारे सामने होता है, उसको जानते भी हैं और मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे जैसे हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल लिखा वैसे ही वृत्त की परिधि, और परिधि आप जान रहे हो कि परिधि का मतलब होता है एक चक्कर की दूरी। जैसे
अगर हम इसको एक पहिया मान लेते हैं, और जब पहिया मान लेते हैं तो ये पहिए को हम गुड़का देते हैं। सीधी बात, अपनी भाषा में पहियों को हमने जब गुड़का दिया तो एक चक्कर की जो दूरी हमें प्राप्त होगी उसे हम परिधि कहते हैं, और जिसको ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। अब देखो एक बात और समझ लें, कई बार हमारे सामने ऐसे ऐसे चित्र आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर भी एक वृत्त आ जाता है। तो ऐसा जो वृत्त होता है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वृत्त हो गए और इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो हम इस बात को जान गए कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो भाग है, जो दो वृत्तों के बीच का जो भाग है, ये हमारे पास क्या हो गया। तो हम इस बात को जानते हैं कि ये जो दोनों वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग होगी। जब ये अलग अलग होगी तो हम मान मानेंगे, वो भी अलग अलग मानेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो वृत्त हमारे पास में है छोटा वाला, तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या तो हमारे पास यहाँ तक होगी, और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास ये पूरी चली जाएगी। तो हमेशा जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है। आप एक तरह से इस प्रकार से मानिएगा ताकि हमको ये चीज याद रह सके। जो पहले पैदा होता है इसका मतलब बड़ा जो होगा वो क्या होगा, R1। ये हमारा मान मानेंगे हम, और जो बाद वाला है वो सेकंड नंबर का हो गया, तो ये इसको हम R2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो भाग हमारे पास छायांकित हमने दे रखा है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होगा। हम इस बात को जान गए कि जो बड़ा वृत्त होता है उसमें से यदि हम इस छोटे वृत्त को घटा देते हैं, छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये शेष बचा हुआ भाग। आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बात बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक जग पानी है और उस एक जग में से हमने एक गिलास पानी निकाल लिया। अब बचा कुचा जो पानी है वो क्या है, जग में जो ज्यादा पानी था वो, और गिलास में जो हमारे पास नहीं आया। कुल मिलाकर गिलास हमारा छोटा था इसलिए उसमें कम पानी आया, जग बड़ा था इसलिए उसमें ज्यादा पानी आया। तो जो ज्यादा था गिलास से वो हमारा जग में ही रह गया। तो जो बचा हुआ पानी है वो कितना है, उस बात के अनुसार हमारे पास यहाँ पर है एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। तो देखो मैं यहाँ इस बात को बता रहा हूँ, बड़े वृत्त का पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। लेकिन जब बड़ा वृत्त हमारे पास में है तो उसका त्रिज्या हमने R1 मानी, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास में, R2, इसलिए हमने इसको R2 मान लिया। तो πr1² माइनस πr2²। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देख रहे हैं कि पाई कॉमन आता है, तो ये हमने पाई कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा हमारे पास में, R1² माइनस R2²। तो हमारे पास में इस जो ये भाग है इसको हम संकेंद्रीय वृत्त का परिबद्ध भाग कहते हैं। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा, यहाँ संकेंद्रीय
वृत्त का परिबद्ध भाग। परिबद्ध भाग ये क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब देखो यहां अपनी सुविधा के लिए सूत्र हमारा तैयार हो गया, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनमें हमको गुणा भाग ज़्यादा करना होता है, तो उसके लिए हम इस सब जो हमारा सूत्र है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इस सूत्र को और आगे भी बढ़ा दिया। अब देखो आपके सामने ये कुछ बातें एक बार और अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो चित्र होता है उस चित्र में हम केंद्र, परिधि, त्रिज्या और व्यास के बारे में जाने, और जो क्षेत्रफल होता है ये जो बचा हुआ भाग हमारे पास में है, ये क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, ये क्षेत्रफल हमारे पास में हो गया। अब जब हमारे पास में ये चीजें आ गई, क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या और केंद्र, व्यास, इनको सबको हम जब जान गए तो उसके बाद हमने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इन दोनों को हमने जानकारी प्राप्त की। जब हमारे पास में ये चीजें आ गई तो फिर हमने क्या किया, संकेंद्रीय वृत्त के बारे में जानकारी की, और हम जान गए कि दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त हों जिनका केंद्र एक होता है, उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और इन दोनों वृत्तों में जो डिफरेंस होता है, अर्थात इन दोनों का अंतर जो होता है, उसे हम संकेंद्रीय वृत्त का परिबद्ध भाग कहते हैं। और उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने देखा कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमने घटा दिया। जब ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमने घटा दिया तो हमारे पास जो बचा हुआ भाग है वो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। तो वृत्त का परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हमारे पास में ये सूत्र बन गया और हमने इसको लिख लिया। अब देखिएगा, इन सूत्रों के माध्यम से हम हमारे सवालों को हल करते हैं। देखेंगे अब हमारे सवाल। देखिए, हमारा पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों चीज हमको ज्ञात करनी है। तो बहुत सीधा हमारा ये सवाल है, हम सूत्र लगाएंगे और सवाल को हल करेंगे। तो देखो, यहाँ हमारे पास में इसका हल हम करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में, इसका सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब आप एक बात और समझें कि जो पाई होता है इसका मान क्या होता है। देखो, आर्यभट्ट ने हमारे 699 ईसा पूर्व इस बात को बताया था कि जो ये पाई होता है इसका मान 3.14 या 22/7 एक मान करके उसने इसको निश्चित किया था। तो उस मान को हमें याद भी रखना है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। और त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है, 14 सेमी। तो हमने यहाँ 2 बार लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से इसको काट दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 22 × 14 × 2 गुणा कर लेते हैं, 22 × 14 दूनी 28 और अब 28 दूनी 56, हासिल 5, 56 और 5 61। क्षेत्रफल होने के कारण हम इसमें वर्ग सेमी लिख देते हैं।
अब जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला वैसे ही हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो ये वृत्त की परिधि, देखो यहाँ पर सूत्र होता है हमारे पास 2πr। अब 2πr हमारे पास सूत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान अभी मैंने आपको बताया था कितना होगा 22/7, और r का मान हमको कितना दे रखा है 14 सेमी, ये हमने लिख दिया। अब 7 से इस 14 को काट दिया तो कितना बच गया हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4 और 2200 के 88 सेमी। देखो आप इस बात को देखें, मैंने यहाँ पर वर्ग सेमी लिखा और यहाँ पर वर्ग नहीं लगाया, तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगाया जाता है। चाहे किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालें उसकी इकाई वर्ग होगी, और परिधि हमेशा जिस इकाई में चल रही हमारी उसी में आती है। अब अगला सवाल हम देखते हैं दूसरे नंबर का। देखो हमारा दूसरा सवाल, एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसको हल करते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 44 सेमी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कहाँ से लाएंगे, इस बात को हमें देखना है, क्योंकि हमारे पास परिधि दे रखी है। अगर त्रिज्या हमारे पास दे देता तो हम सीधा ज्ञात कर लेते। अब यहाँ परिधि है तो हम इस परिधि से सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो परिधि का जो सूत्र होगा वो हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ परिधि क्या होती है 2πr, और इधर कितना है 44। अब हमारे पास में यहाँ पर y का जो मान है उसको हम जानते हैं, तो जानते हैं तो उसको हमने लिख दिया, और r का मान हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो हमने r ही लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा। तो यहाँ देखिएगा अब हमें क्या करना है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमने समीकरण को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ r का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू जो नीचे वाली जो संख्या होती है दूसरे पक्ष में जाती है तो किस में चली जाती है गुणा में, और गुणागढ़ जो संख्या होती है वो किस में चली जाती है भाग में। तो हमारे पास में r का मान कितना हो जाएगा, हमने काट दिया इसको 2 बार और 2 से इसको काट दिया, तो r का मान कितना आ गया 7 सेमी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में परिधि से हमने त्रिज्या तो ज्ञात कर ली, क्या ज्ञात करना है अब क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है πr², और पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इस 7 से 7 काट दिया, कितना आ गया 22 × 154 वर्ग सेमी। एक बार फिर देख लो, वृत्त की परिधि हमारे पास दे रखी है और क्या ज्ञात करना है हमको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इस वृत्त की परिधि से क्या करेंगे सूत्र में रख करके और इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। इस परिधि से हमने क्या ज्ञात की, त्रिज्या ज्ञात की, और त्रिज्या जब हमारे पास आ जाती है तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा और हमारे पास में मान रखते ही हल करते ही और ये उत्तर हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्नावली के सवालों को और भी हल कर सकते हैं। देखेंगे अगली वीडियो में शेष सवालों को। धन्यवाद।